तो दोस्तों घर से ऊपर आ गया हूँ, स्कूटी निकाल ली है। एक और नई डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ और एक और मंदिर है जिसे एक्सप्लोर करना है आज। तो आज आपको ले जा रहा हूँ एक और मंदिर में जिसका नाम है रानीगढ़, जो कि टिहरी डिस्ट्रिक्ट के घनसाली ब्लॉक में स्थित एक खूबसूरत सा मंदिर है। वहाँ जाके आपको भी कुछ दिखाऊंगा और ख़ुद भी एक्सप्लोर करूँगा। तो नमस्ते इंटरनेट, दिस इज़ सुमित सेमाल और आप देख रहे हैं मिस्टर सेमाल ब्लॉग्स। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। और पीछे देख रहे हैं आप पहाड़, इन पहाड़ों में एकदम मज़े से रह रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये आपको सामने गांव दिख रहा होगा। इस गांव का नाम है भाट गांव। पूरा का पूरा भाट गांव आपको दिख रहा है, पूरा ऊपर से। इस तरफ यानी कि ठीक गधरे से इस तरफ आपको ये वाला गांव दिख रहा होगा। ये नाम है लोम। और यहाँ पे एक छोटा गधरा ऊपर से आ रहा है, देखिए। हम पहुँच गए हैं रानीगढ़ में। आपको सामने मंदिर का गेट दिख रहा होगा। आसपास सारे चीड़ के जंगल और ये अन्य पौधे। और ये देखिए दोस्तों, जय महारानीगढ़, सिद्धपीठ महारानीगढ़, प्राचीन भगवती मंदिर आश्रम। तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए, ये है मंदिर का मेन गेट। मंदिर में प्रवेश हो रहे हैं हम लोग। एक बार आपको ऊपर से दिखा देता हूं किन चट्टानों के ऊपर माता का मंदिर स्थित है। तो ये देखिए, पूरा बिल्कुल टॉप में है मंदिर। रोड से कुछ ऐसा दिखता है। और ये रोड है गुत्तू घनसाली रोड। इस रोड पे जो भी आता है माता रानी को श्रीफल और चुनरी, जो भी किसी से हो सके वो ज़रूर दान करता है और फिर यहाँ से आगे चलता है। तो चलिए अभी नीचे को चलते हैं और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। जय महारानीगढ़। पहले काफ़ी सारी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी हमें और नीचे तक, यानी कि ये जगह यहाँ तक बिल्कुल गधेरे तक, और फिर ऊपर चढ़ के मंदिर तक जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बस पहुंच गए हैं। काफ़ी ज़्यादा पहले उतराई है, यानी कि पूरा नीचे आना पड़ता है, और फिर काफ़ी सारी चढ़ाई है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और मेरे लिए तो नहीं। बस अब पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे माता का मेन गेट है, यानी कि मंदिर प्रांगण में एंटर करने के लिए। और बस अब कोई 50-60 सीढ़ियाँ और हैं, वो भी छोटी छोटी। तो आगे चलते हैं, आइए। प्रसीद माता जगतो खिलशा, प्रसीद विश्वे स्वरूपाय विश्वं, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्या। तो दोस्तों यहाँ तक आ गए, मेन गेट तक, लेकिन काफ़ी थकान हो गई थी, तो सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से चलने की आदत टूट रखी है।
तो थोड़ा सा पहले जो सांस फूली हुई है वो ठीक हो जाए, फिर आगे को चलेंगे, फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। और आप पीछे देखिए, काफ़ी सारे चीड़ के जंगल आपको दिख रहे होंगे, और इस तरफ भी सारे चीड़ के जंगल ही हैं, और इस तरफ भी पूरे चीड़ के जंगल हैं। और चीड़ के पेड़ों के बीच माता का ये मंदिर स्थित है, और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में काफ़ी सारी दंतकथाएँ भी हैं, और काफ़ी सारी ऐसी कहानियाँ भी हैं जो मेरे दादाजी ने मेरे को बताई हैं, और जो मेरी मम्मी औरों ने मेरे को बताई हैं। क्योंकि मेरी मम्मी का जो मायका है वो पड़ता है पैंकोटी में, तो पैंकोटी से थोड़ा सा ही दूर है। तो जब वो लोग बचपन में मम्मी बताती हैं, जब मम्मी घास वास के लिए आती थी, घास के लिए, लकड़ी के लिए, तो इन्हीं जंगलों में आया करते थे वो लोग। वो काफ़ी सारी यहाँ की कहानियाँ बताते हैं। अभी आगे चल के थोड़ा सा मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर आपको वो कहानियाँ बताऊँगा। तो चढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा प्यास लग गई थी, तो मैं घर से पानी लाया हूँ, थोड़ा गला गीला करा जाए, नहीं तो आवाज़ भी नहीं आएगी। तो आप भी जब यहाँ आए तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। तो आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, आप घनसाली से गुत्तू वाला मोटर मार्ग पकड़ के सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यानी कि रानीगढ़ में, और यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन तक रुक भी सकते हैं। यहाँ पे खाने वाने की और रहने की पूरी व्यवस्था है, आप आ सकते हैं। ये देखिए, ये है बाबा जी का आश्रम, और अब यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े धो के डाले हुए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छी धूप है। तो यहाँ पे कुछ श्रद्धालुगण भी आ रखे हैं मंदिर में दर्शन के लिए, काफ़ी दूर से आ रखे हैं, और उनकी रहने की व्यवस्था भी यहीं पे है, और खाने की व्यवस्था भी यहीं पे है। और ये देखिए, ऊपर यहाँ से जा रहा है गुत्तू बंसाली मोटर मार्ग, ये रोड जाती है गुत्तू को और हमारे गाँव को। तो ये बिल्कुल टॉप में मंदिर है। अभी और ऊपर जाएंगे, जो माता का मेन मंदिर है वो ऊपर है, तो आइए ऊपर चलते हैं। त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तू दणी वेजे, रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तो देनी वेजे, जो जस सुफल आशीष दीजे, जो जस सुफल आशीष दीजे। रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तू दणी वेजे, रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तो देनी वेजे, रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तो देनी वेजे, रानीगढ़ भगवती मेरी माँ जी तो देनी वेजे। राज खुशी रखी बाजी को मुल्क सारा, जस कुशल पोता औदा जनारा, अपना भक्तों को रखे तो ख्याल। चमलाते चमया छुपावाली निस भी लंगड़ा माई, पोर पोर रो त्यालु भी लंग बिच के जगह पाई। सबसे पुराना मंदिर माता का बनाया गया था वो यही वाला है। देखिए कितना छोटा सा मंदिर सबसे पहले बनाया गया था, इसी का निर्माण सबसे पहले हुआ था, और फिर बाद में इसके बाहर से टाइल्स वाइल्स लगा दी गई थी, लेकिन पहले ये सिर्फ पत्थरों से बनाया गया था। ये देखिए, इसके अंदर जो माता की मूर्ति है वो भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है। तो ये देखिए, और ये देखिए, ये है नया वाला मंदिर और माता रानी की मूर्ति। तो कुछ इस तरह है यहाँ पे।
और ये देखिए, ये माता रानी के लिए ज्योत ये हर समय जलती रहती है 24 घंटे। तो और ये देखिए, ये है शिवालय, ये है नंदी महाराज। और ये देखिए खूबसूरत सी जगह, यहाँ पे आप हर प्रकार का मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो आपको सामने कुछ लोग दिख रहे होंगे हाथ जोड़ रहे हैं, यानी कि ठीक जो ये मंदिर है छोटा सा, जो ये छोटा सा मंदिर है वहाँ पे। तो ये जो रोड जा रही है ये जा रही है गुत्तू की तरफ, यानी कि हमारे गांव की तरफ। और यहीं पे जब भी कोई आता है गुत्तू की तरफ को आता है, यानी कोई भी लोकल लोग आते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर श्रीफल और चुनरी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी चढ़ाते हैं। ये सामने आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ से काफ़ी दूर है। और ये देखिए इस तरफ सारे के सारे मंदिर छोटे बड़े। तो जो सबसे प्राचीन मंदिर था मैंने वो आपको दिखाया। और यहाँ पे देखिए माता रानी का शेर, यानी कि माता रानी की जो सवारी है, माता रानी का वाहन वो शेर। और ठीक पीछे माता रानी का भव्य मंदिर। और यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे सारे मंदिर आपने देखे होंगे। ये सारे के सारे मंदिर अब नए बने हैं, लेकिन जो आपको मैंने बहुत छोटा सा मंदिर दिखाया जहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की थी, वहाँ पे वो सबसे प्राचीन मंदिर है रानीगढ़ का। और उस मंदिर के निर्माण के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, मैं आया हूँ रानीगढ़ माता के मंदिर में, और ये बसा हुआ है टिहरी डिस्ट्रिक्ट के घनसाली ब्लॉक में एक खूबसूरत मंदिर। तो आपने देखा होगा आसपास सारे चीड़ के जंगल हैं, मेरे चारों तरफ हर जगह चीड़ के जंगल हैं। और ठीक मेरे सामने गुत्तू वाली रोड जा रही है, यानी कि जो घनसाली से आ रही है और गुत्तू की तरफ जा रही है। तो यहाँ आप इस रोड के ज़रिए पहुँच सकते हैं। आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, आप यहाँ पे बस से भी आ सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पे रोडवेज बस चलती हैं उनसे भी आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं और माता के दर्शन कर सकते हैं। पे काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी भेंट माता को चढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ठीक मेरे पीछे बसा हुआ है इन चट्टानों के ऊपर माता रानीगढ़ का मंदिर, जो कि ठीक मेरे पीछे है। आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं माता रानी का मंदिर, और इतनी खूबसूरत जगह पे बसा हुआ है माता रानी का मंदिर। और इस मंदिर के पीछे की काफ़ी सारी कहानियाँ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली कहानी ये है जो मेरे दादाजी ने मेरे को बताई थी। तो मेरे दादाजी जो थे वो PWD में काम करते थे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो PWD में काम करने की वजह से जो ये गुत्तू और घनसाली वाला मोटर मार्ग है उसमें वो काम किया करते थे, और अलग अलग टेंडर के हिसाब से अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के साथ उन्होंने काम किया है। यानी कि घनसाली से और गुत्तू तक आते आते कई कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुए जिन्होंने इस रोड का काम लिया था। उनमें से एक ठेकेदार यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम था राम स्वरूप लाला। वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो रहने वाले थे घनसाली के, और उन्होंने घनसाली से यहाँ रानीगढ़ तक का ठेका उनके पास था। यानी कि रोड बनाने का जो कार्य था वही संभालते थे, वही देखते थे, और उनकी देखा रेखी में वो काम चलता था। मैंने आपको गधेरा दिखाया था, उस गधेरे का नाम है खैरगढ़ का गधेरा, और उसी गधेरे की वजह से इस मंदिर का निर्माण भी माना जाता है। जब मैं बहुत छोटा था तो दादाजी ने मेरे से कुछ बातें शेयर की थी अपनी नौकरी के बारे में, यानी कि वो एक सरकारी कर्मचारी थे, तो उन्होंने मेरे से कुछ बातें शेयर की थी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो जब यहाँ पे काम किया करते थे, यानी कि इस रोड पे जब वो उन ठेकेदार के साथ काम किया करते थे, जब पूरे घनसाली से लेके और यहाँ रानीगढ़ तक काम चलता आया था और रोड यहाँ तक बन गई थी, यानी कि कच्ची रोड बन गई थी, कार्य प्रगति पर था। गुत्तू जाने के लिए अब थोड़ा सा ही था, यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर गुत्तू रह गया था, और यहाँ तक उन्होंने बना ही दिया था। लेकिन उन लोगों को परेशानी का सामना तब करना पड़ा जब यहाँ पे पुल का निर्माण करना था। किसी भी PWD के कर्मचारी के लिए या किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए पुल का निर्माण करना इतनी बड़ी बात है नहीं। जिस दिन पुल का निर्माण करवाया, पुल का निर्माण करने के बाद पूरे दिन की मेहनत करने के बाद वो चले गए अपने अपने घरों को। सुबह आके क्या देखते हैं कि पुल टूटा हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा पुल जो उन्होंने बनाया था वो टूट चुका था। तो उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा कि यार पूरे दिन भर हम लोगों ने मेहनत करी, और अगले दिन जब हम यहाँ पहुँचे, यानी कि बल्लियाँ खोलने के लिए, यानी कि जो उसमें बांध रखा होता है, सपोर्टिंग जो लगा रखी होती है, जो बल्लियाँ बांध रखी होती हैं, उनको खोलने के लिए जैसे वो लोग पहुँचे तो वो देखते हैं कि पुल टूटा हुआ है और सारा का सारा गधेरे में समा रखा है। तो काफ़ी कुछ सोचने के बाद उन लोगों ने सोचा, हो सकता है हम लोगों से कोई भूल हो गई हो, या फिर हम लोगों ने सीमेंट या रेता या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं वो हमने कम यूज़ करी हों, या फिर अच्छी क्वालिटी की नहीं रही हों, इस वजह से पुल टूट गया होगा। तो उन लोगों ने फिर से पुल का निर्माण, पूरे दिन भर जोर शोर से पुल का निर्माण करवाया, और वो फिर से शाम हुई और वो पुल फिर टूट गया। अगले दिन फिर यही हुआ,
कम से कम 4 से 5 बार यही होने के बाद आखिरकार वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे यानी कि जो ठेकेदार थे वो थक हार के अपने घर चले गए और यही सोचते रहे रात भर दिन भर कि आखिरकार ये पुल टिक क्यों नहीं रहा है। वो जो लाला थे यानी कि जो रामस्वरूप लाला थे यानी कि जो ठेकेदार थे वो माता के काफ़ी भक्त थे यानी कि दुर्गा माता के काफ़ी बड़े भक्त थे। तो वो काफ़ी परेशान रहने लग गए और इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए। तो एक दिन रात को अचानक से उनको सपना आता है और सपने में माता रानी उनको दर्शन देती हैं और दर्शन दे के वो उनको बताती हैं यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को माता रानी बताती हैं कि तू इतना परेशान है इस वजह से मैं तेरे सपने में आई हूँ और तेरे पुल टूटने का कारण मैं ही हूँ। यानी कि जो तू पुल का निर्माण करवा रहा है वो ऐसे नहीं टिकने वाला है, तुझे मंदिर का निर्माण करवाना पड़ेगा और मेरी स्थापना करनी पड़ेगी, उसके बाद ये पुल टिकेगा और यहाँ पे पुल पास हो जाएगा। सपना देख के रामस्वरूप लाला एकदम शॉक्ड हो गए। उन्होंने सोचा आखिरकार ये ऐसी क्या बात है कि माता रानी मेरे सपने में आके ये बोलें कि मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ, उसके बाद पुल टिकेगा, उसके बाद ये रोड पास हो जाएगी। तो आखिरकार और करने को बचा भी क्या था, ये निर्माण ना करवाते तो और कुछ करने के लिए ऑप्शन बचा भी नहीं था कि जिससे पुल टिक जाए। तो आखिरकार उनको यहाँ पे एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाना पड़ा। जो मैंने आपको दिखाया जो प्राचीन मंदिर जो बना हुआ है जिसके बाहर से टाइल लगी हुई है वो सबसे प्राचीन मंदिर था और वही निर्माण उन लोगों ने करवाया था। उस निर्माण कार्य में, उस मंदिर के निर्माण कार्य में मेरे दादाजी का योगदान भी रहा था यानी कि वो PWD के कर्मचारी थे और उन्होंने भी उस मंदिर के निर्माण में सहयोग किया था। अगले दिन जब पुल बनाया तो पुल अच्छे से टिक गया और दूसरे दिन आके उन्होंने जब वो सपोर्टिंग खोली, जब बल्लियाँ खोली तो पुल जैसे का तैसा ही रहा यानी कि पुल कामयाब हो गया और रोड वहाँ से पास हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया रामस्वरूप लाला एक माता के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने ये कार्य करवाया, पुल का निर्माण करवाया और फिर उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे आके भंडारा करवाती है। जब उस मंदिर का उद्घाटन किया जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है और आसपास के सारे लोगों को यानी कि सारे जितने भी गांव हैं उन लोगों को बुलाया जाता है और यहाँ पे मेले का आयोजन करवाया जाता है। यानी कि शहरों से बड़ी छोटी बड़ी दुकानें बुलाई जाती हैं और यहाँ पे लगवाई जाती हैं। पूरे जो आपको घुत्तू घनसाली वाला मोटर मार्ग दिख रहा है यहाँ पे वो दुकानें लगवाई जाती हैं और आसपास के गाँव वाले सहयोग करते हैं और मेले में हिस्सा लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताई बात मंदिर के निर्माण के बारे में, यानी कि जो छोटे से मंदिर का निर्माण, प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ था, ये तब की बात है। तो दोस्तों मैंने आपको रानीगढ़ के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई और ये है बसा हुआ खूबसूरत मंदिर माता का, रानीगढ़ माता का। और ये देखिए काफ़ी छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे और आगे शेर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस मंदिर के निर्माण के बारे में कि मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था और इस छोटे से मंदिर का जो प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण कैसे हुआ था, तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यहाँ के बारे में कोई और कहानी पता है या कोई और बात पता है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मंदिर का निर्माण तो काफ़ी बाद में हुआ दोस्तों, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी लोगों को माता रानी के दर्शन हुए हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को या जिस इंसान को माता रानी ने दर्शन दिए व्यक्ति जीवित ही नहीं बचा। तो आप सोच सकते हैं। और कहा जाता है कि सुबह के पहर में यानी से 4 बजे के बीच में यहाँ पे माता रानी उस ओखली में, जो मैंने आपको ओखली दिखाई थी, उस ओखली में धान कूटती हैं। काफ़ी लोगों ने दूर से 3 से 4 लड़कियाँ जिन्होंने काफ़ी चमकीले वस्त्र यानी कि जैसे दुल्हन का श्रृंगार होता है, जैसे माता रानी का श्रृंगार होता है, उसी तरह के कुछ वस्त्र पहने हुए देखा है। इन पास से किसी ने नहीं देखा, अगर किसी ने देखा भी है तो वो व्यक्ति जीवित ही नहीं बचा है। और ये देखिए दोस्तों ठीक मेरे साथ माता रानी का वाहन यानी कि शेर, ये भी बहुत प्राचीन है, बहुत छोटे थे तब से हम देखते हैं। और यहाँ पे एक मेला लगता है यानी कि अप्रैल के महीने में वो मेला लगता है और उस मेले में हम यहाँ आया करते थे जब हम छोटे थे। तो हम इसके ऊपर भी चढ़ते थे और फ़ोटो वोटो खिंचवाते थे। और पापा के पास एक कैमरा होता था काफ़ी पुराना जिसमें वो फ्यूजी फिल्म वाली रील डलती थी, उससे हम फ़ोटो क्लिक करवाया करते थे। और वो फ़ोटो भी मेरे पास घर में पड़ी हुई हैं, हो सके तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो फ़ोटो। तो ये देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जो मुझे पता थी। अगर आप लोगों को कुछ पता है रानीगढ़ के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे 2 से 3 घंटे स्पेंड करे हैं। तो अब हम घर की ओर चलते हैं और जाते जाते आपको वो ओखली दिखा देता हूँ जो मैंने बताया था आपको कि ओखली पे माता रानी को धान कूटते हुए 2-3 लोगों ने देखा था और सुबह 3 से 4 बजे के बीच में। तो आइए वो ओखली देखते हैं। चमलांदी चमयच पवाली दिस भी लंगड़ा माई और बोर रो जान भी लंग बिच क्या जगह पाई भल तेरू
मंदिर मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे सेवला। तो दोस्तों मैंने इसी ओखली के बारे में आपको बताया था, यहाँ पे माता रानी धान कूटा करती थी। तो आप देख सकते हैं उसकी गहराई आम ओखली से काफ़ी बड़ी है। ठीक मेरे आगे इसने भी यहाँ पे देखा है माता रानी को कूटते हुए, वो जीवित नहीं बचा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बासमती का भूसा देखा हुआ है। तो ये देखिए यही वो जगह है। हाँ तेरा ढोल दा मोरण सिंह भाकुरी बाजुड़ी बाजेक, पान सुपारी पिठे पूजा की थाली सजेक। तेरी जातिर आयो मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे, गल कुटुंब ल्यायो मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे। रानी भगवती मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे, रानी भगवती मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे। छब्बीस गति बैसाख माहोलू, नीलंग माँ तो सीधे ऊपर आ गए और ये देखिए गेट। तो इस तरफ रोड जो घनसाली से आ रही है और गुट्टू जा रही है। मेरी स्कूटी वहीं पे आगे पे खड़ी है। चलते हैं, काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है। थोड़ा पहले बैठूंगा, थोड़ा रिलैक्स करूँगा। पानी तो मैंने पी लिया है, थोड़ा सा पानी और पियेंगे, फिर चलेंगे घर की तरफ। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक ज़रूर आएँ। सजे दे चौदिसो उजालो केक अंधियारू मिटे दे। रखी अपना चरणों मेरी माँ जी तू दड़ी वेजे, वो ना दूर